मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में गुलबर्गा में शूट आउट, टाइल्स बिजनेसमैन का कत्ल। पिछले ही दिनों यहां गार्डन के पास एक युवक का कत्ल किया गया था। अभी इसका खौफ भी कम नहीं हुआ कि शरपसंदों ने एक और कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। कल रात गोडुताई नगर में स्थित राजस्थान के व्यापारी सुनील रंका पर गोलियों की बरसात हुई है। शहर के जेवर की क्रॉस के पास अपनी टाइल्स की दुकान बंद करके सुनील घर लौट रहे थे के पीछे से आए दो नकाबपोशों ने सुनील के साथ झगड़ा किया और गोलियां चलाकर फरार हुए। सीने में गोली लगने पर घायल सुनील को अस्पताल ले जाया गया, मगर सुनील ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस कमिश्नर एन सतीश और दूसरे अधिकारियों ने जायजा लिया है। कहा जा रहा है कि रुपये के लेन देन को लेकर कत्ल किया गया है। डीसीपी किशोर ने मीडिया को इस कत्ल की जानकारी दी। संदल की लकड़ियां बेचने वाले पुलिस की गिरफ्त में। बागलकोट जिला बिड़गी तालुका के अमलझरी ग्राम में यह घटना घटी है। अमलझरी के जंगलों में मौजूद संदल के पेड़ काटकर लकड़ियां बेच रहे अरकेरी ग्राम के 22 साला विट्ठल, कलादगी ग्राम के 32 साला रमेश को बिड़गी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी HB डोनी के नेतृत्व में कार्रवाई करके इन आरोपियों सहित 1 लाख कीमत की संदल की लकड़ियां, एक बाइक और कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई है। बिड़गी फॉरेस्ट दफ्तर में मामला हुआ है दर्ज। खाद की दुकानों पर रेड, नकली खाद जब्त। बीजापुर जिले के इंडी, मुद्देबिहाड़ और बागेवाड़ी तालुकों में स्थित खाद की दुकानों पर रेड करके कृषि अधिकारियों ने किसानों को बेची जा रही नकली खाद को जब्त कर लिया है। इस बार हुई अच्छी बारिश को देखते हुए जिले में सभी किसान खेतों में बीज बो रहे हैं। बोने के बाद खाद की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को देखते हुए इन ग्रामों के कुछ दुकानों में नकली गोबरी बेची जाने की जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए बेलगाम विभाग के कृषि निर्देशक जिलानी मुकाशी के नेतृत्व में दुकानों की तलाशी ली गई तो इंडी के एक गोबरी की दुकान और मुद्देबिहाड़ के एक दुकान में नकली गोबरी सहित फसलों को मारने वाली नकली दवाई वगैरह पाई गई। कृषि अधिकारियों ने इन दुकानों के मालिकों पर मामला दर्ज कर लिया है। जमखंडी में सरकारी नंदनी दूध जब्त। सरकार की क्षीर भाग्य योजना के तहत आंगनवाड़ी और स्कूलों में बांटे जाने वाले नंदनी दूध के पैकेट्स को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बागलकोट जिला जमखंडी शहर के मोमिन गली में एक घर में दूध के पैकेट्स होने की जानकारी पाकर पुलिस ने घर पर रेड करके गैर कानूनी तौर पर घर में रखे गए करीब 880 केजी के करीब 2.5 लाख कीमत के दूध के पैकेट्स जब्त कर लिए हैं। हाफ केजी के 542 और 1 केजी के 59 दूध के पाउडर के ये पैकेट्स थे। इनका संग्रह करने वाली आयशा मुबारक और इस्माइल पर शहर थाने के ASI गोरे खान ने इन पर मामला दर्ज किया है। पालिका मेयर ने झाड़ू लगाकर कायम की मिसाल। शिवमोगा शहर के बीचों बीच मौजूद महात्मा गांधी पार्क की सफाई के लिए वैसे तो टेंडर दिया गया है, मगर अब टेंडर की अवधि पूरी हुई है, जिसके कारण पार्क में कचरा फैला हुआ है। इसी को देखते हुए आज स्वच्छता अभियान के तहत शिवमोगा महानगर पालिका मेयर BJP की स्वर्ण शंकर ने खुद झाड़ू लेकर पार्क की सफाई की। इस मौके पर बोलते हुए मेयर ने कहा कि हर रविवार को एक वार्ड पहुंचकर हम स्वच्छता कर रहे हैं। इनका साथ दिया पालिका के सिब्बंदियों ने। नाले में पांव फिसलकर 3 की मौत। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के कोट ग्राम के नाले में कपड़े धोने गई 30 साला पार्वती, 9 साला इनका बेटा अर्जुन और 10 साला शिल्पा की पानी में डूबकर मौत हो गई है। आज सुबह इनकी लाशों को पानी से निकाला गया है। हट्टी पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। उसी तरह रायचूर जिला मास्की तालुका के गुडलदिनी ग्राम के बाहरी इलाके में स्थित भोगापुर तालाब में तैरने गए 16 साला केशप्पा की पानी में डूबकर मौत हुई है। इसकी भी लाश पानी से निकाल ली गई है। हुबली में डीजल टैंकर पलटी, रास्ते पर बहा डीजल। हुबली शहर के पुराने कोर्ट के पास स्थित चौक के करीब डीजल ले जा रही टैंकर पलटी होकर गड्ढे में गिर जाने से यहां के साईं मंदिर तक रास्ते में पानी की तरह बहा डीजल। टैंकर पलटी होते ही घायल टैंकर चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बहते हुए डीजल को देखते हुए बड़ी होशियारी से आगे होने वाले खतरे को रोक लिया।
रानी चेन्नम्मा की मूर्ति का अपमान, कन्नड़ संगठनों का विरोध। उत्तर कन्नड़ जिला हल्याड़ तालुका में पिछले महीने स्थापना की गई रानी चेन्नम्मा की मूर्ति को स्थानीय प्रशासन की ओर से कपड़े से ढका गया है। इसी को लेकर कन्नड़ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने नाराजगी व्यक्त करके प्रदर्शन करने के लिए आगे आए। इनका आरोप यह है कि रानी चेन्नम्मा का अपमान करने के लिए इस तरह किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार ने भरोसा देते हुए कहा कि नए सिरे से मूर्ति की स्थापना की जाएगी, तब जाके संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन को वापस लेने का फैसला लिया। उडुपी में 15,65,000 कीमत का गांजा जब्त। उडुपी जिले के एएसपी कुमार चंद्रा ने बात करते हुए कहा कि ज्यादातर युवा ही इस नशे की चपेट में आते हैं। गांजा बेचने और खरीदने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कोरोना के मुश्किल वक्त में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहने पर अन्य राज्य से गांजे का सप्लाई जोरों से चल रहा है। करावली में लॉकडाउन को हटाने के बाद गांजे के अड्डे ज्यादा होते जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर गांजा सप्लाई होने की कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, बताया पुलिस अधिकारी ने। तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग। बेलगाम जिला अतनी तालुका के तलवार समुदाय के लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर चलो नाम का आंदोलन किया। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सौदी के और अतनी विधायक महेश कुमतल्ली के घर जाकर समुदाय के मुखंडों ने मनवी पत्र दिया। इस मौके पर तलवार समुदाय के मुखंडों ने बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एसटी में तलवार समुदाय को जोड़ा गया है, लेकिन राज्य की सरकार की तरफ से अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ। सरकार की ओर से हमारे समुदाय को लेकर साजिश चल रही है, कहा मुखंडों ने। शिवाजी महाराज के बारे में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट, मराठी भाषिकों का विरोध प्रदर्शन। बेलगाम में शिवाजी महाराज को लेकर विवादित पोस्ट डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिला साइबर क्राइम पुलिस दफ्तर में मराठी समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। मराठी समुदाय के मुखंडों ने बात करते हुए कहा कि पीरनवाड़ी में रायण्णा की मूर्ति स्थापना का विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शिवाजी और रायण्णा दोनों देश की शान है, लेकिन मराठी भाषकों और कन्नड़ा भाषकों के बीच जहर घोलने का काम करने के लिए फेसबुक में विवादित पोस्ट डाला गया है। इससे शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है। इस तरह अपना विरोध व्यक्त किया मराठी भाषिकों ने। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से चिपके ड्रग्स की गंध की तलाश जारी है। गृह मंत्री बोम्मई। दक्षिण कन्नड़ा जिले में मीडिया से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं और कई लोग इस ड्रग के रैकेट में शामिल हैं। अभी तहकीकात चल रही है। आज तक सिर्फ गांजा व्यापारियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि डार्क नेट वेबसाइट से ड्रग्स का ऑर्डर किया जाता है। इसमें कोरियर से घर तक डिलीवरी दी जाती है, इसलिए इसके पीछे के किंग पिन को ढूंढने का काम चल रहा है, कहा बसवराज बोम्मई ने। अवैध रूप से गांजा और चंदन की लकड़ी बेचने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका पुलिस ने 3 एक ही परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से गांजा और चंदन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहर के कीर्ति नगर के निवासी वजीर, उनकी बीवी शबाना और बेटा शाहबाज को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए लोग पहले भी पुलिस के मेहमान रह चुके हैं। इस बार फिर से ऐसा काम करने से गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील को कोविड-19। खुद बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रोग के लक्षण तो नहीं है, मगर फिर भी डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। बहुत जल्द वापस घर लौटूंगा। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग अपने सेहत का ध्यान करें, लिखा है नलिन कुमार कतील ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।